हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त के साथ साथ पूजा विधि, महत्व एवं इसकी क्या कहानी है। यह सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। साल भर में 24 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको अचला एकादशी भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को अपरा एकादशी मनाया जाता है। इस बार यह 2 जून को मनाया जाएगा। पद्म पुराण में एकादशी के व्रत के बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है। पुराण के अनुसार जो व्यक्ति साल की 24 एकादशी का व्रत रखता है वह भोग मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से परम पद को पाता है। आइए जाने अचला एकादशी की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष अचला एकादशी व्रत 2 जून को रखा जाएगा। इस तिथि का आरंभ 2 जून की सुबह 5:04 पे होगा। वहीं इसका समापन 3 जून को 2:41 पे होगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 2 जून को रखा जाएगा। व्रत का पारण 3 जून की सुबह 8:05 से शुरू होगा। आइए जाने इस व्रत में किस तरह से पूजा करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान करा करके पुनः गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कराएं या स्नान कराएं। वस्त्र, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तेल, धूप, दीप, नवेद, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का कहें या सुने। कपूर से आरती उतारे या घी के दीपक से। रात्रि में भगवान श्री हरि का जागरण करते हुए द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने के उपरांत गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार से विकारों को खुद से दूर रखें। इस दिन भगवान विष्णु और एवं इनके मंत्रों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती, इसलिए यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। एकादशी के नियम एकादशी के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। एक दिन पहले व्यक्ति को एक समय भोजन त्यागना होता है। एकादशी के शाम के समय फलहार किया जाता है। अगले दिन द्वादशी की तिथि में सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त होता है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आइए जाने अचला एकादशी के महत्व के बारे में जाने। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 5 पांडवों ने इस व्रत का पालन किया, जिससे महाभारत के युद्ध में वह विजयी हुए। इसी दिन श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि अचला एकादशी का व्रत करने से भक्तों के सभी दुख पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, किसी की निंदा, झूठ बोलना आदि पापों का विनाश हो जाता है। आइए जाने इस कार्य को भूल से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में पारण के समय भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन मदिरा को ना ही हाथ लगाना चाहिए, ना ही घर में लाना चाहिए। इस दिन मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही घर पे लाना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आइए जाने इस व्रत की कहानी क्या है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ माह की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचरा और अपरा
दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत करने से परगमन, स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा जोशी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वह नरक के गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पे रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से निकाला और परलोक विद्या को उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित में कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, मन में विश्वास के साथ करनी चाहिए कि आपकी मनोकामनाएं भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।